प्यारे बच्चों, तो कल हमने अपना छठा पाठ पढ़ा संज्ञा। हमने संज्ञा में क्या सीखा? हमने संज्ञा में क्या क्या जाना? संज्ञा की परिभाषा जानी। परिभाषा क्या है एक बार दोहरा लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हमने क्या किया? इसके भेद, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं, काइंड्स ऑफ नाउन हमने किए थे। तो कितने हैं? 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के क्या थे? भेद थे। तो हमने क्या देखा? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो कोई विशेष स्थान हो, व्यक्ति हो या वस्तु हो। तो स्थान देश भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, वो स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकता है, प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, या आपका मित्र। अगर आपका मित्र रोहन है तो रोहन भी हो सकता। तो उसी तरह विशेष स्थान हमने जाना, विशेष वस्तु हमने उदाहरण कल दिया था धार्मिक ग्रंथों के, रामायण हो, कुरान हो। तो विशेष वस्तु, अगर हमारी हिंदी की व्याकरण की ही बात करें तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसका नाम है हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 4। तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा। तो हमने दूसरा देखा जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा फिर से एक बार बता देते हैं आपको। ऐसे शब्द जिनके किसी एक जाति की समस्त वस्तुओं का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे पूरी जाति या समस्त वस्तुओं का बोध हो जाता है एक ही से। जैसे हम गाय बोल रहे हैं, तो गाय पूरी दुनिया के गाय जाति के पशु के लिए है, तो एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर गाय का नाम है कुछ, जैसे रंभा या फिर नंदिनी, कई गायों के नाम भी रखे जाते हैं ना, तो फिर अगर हम किसी खास गाय की बात बता रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तब तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। तो आज हमने सीखा एक और संज्ञा है, तीसरा मैंने बताया था भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है बच्चों? जो शब्द किसी गुण, दोष, स्वभाव या अवस्था को प्रकट करते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या है? गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, ये सब चीज़ें हमें भाववाचक संज्ञा में आती हैं। गुण क्या है? सुंदरता। और क्या है? जैसे स्वभाव का बताया, स्वभाव में ईर्ष्या, जलन, ये भी स्वभाव में आ गया। या फिर अवस्था बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब अवस्थाएं। स्वभाव, क्रोध, घृणा, ये सब स्वभाव है। तो ये सब भाववाचक संज्ञा है। तो भावों के नाम भी हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आज हमें क्या करना है? आज हमें अपने अभ्यास प्रश्न करने। अभ्यास प्रश्नों में मैंने देखा है कि बच्चे वही करना चाहते हैं जो मैंने लिखा है। इसके अंदर कुछ चीज़ तो सही है, जिसमें मैं आगे चल के बताऊंगा। जैसे प्रश्न 1, इसमें तो हमें संज्ञा शब्द के नीचे लाइन खींचनी है। तो जो नाम वाले शब्द हैं जरा देखते हैं। इसमें तो
कोई अंतर नहीं है। दूसरे प्रश्न की मैं बात कर रहा था, जो बताना चाह रहा था कि दूसरा प्रश्न क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक में दे रखा है उदाहरण हिमालय, और मैं कोई जैसे ताजमहल लिखता हूँ तो सारे बच्चे ताजमहल लिखते हैं। आपको अपने हिसाब से दूसरा उदाहरण लिखना चाहिए। टीचर का जस्ट कॉपी कर लेना ही काम नहीं होता, उसको समझ के अपने हिसाब से लिखो। हाँ, अगर कोई गलती है तो सुधार हो जाएगा। तो आप कैसे अपने भेजेंगे? आप अपनी अच्छी राइटिंग में अभ्यास प्रश्न जो हैं उसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद उसको क्लिक करके मेरे ईमेल आईडी पे भेज देंगे। ईमेल आईडी कहाँ पे है, मैं हर बार देता ही रहता हूँ। स्नैप होमवर्क में भी है और व्हाट्सएप में भी है। तो मेरे ईमेल आईडी पे सेंड करेंगे चेकिंग के लिए। लेकिन मैंने देखा है बच्चे बहुत गंदा लिख रहे हैं। अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना चाहिए, साफ साफ लिखना चाहिए। फिर क्लिक करके उसको मेरे ईमेल आईडी पे भेजेंगे। तो हम लोग सॉल्व करते हैं पहला प्रश्न। पहला है, नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे लाइन खींचो। हमें लाइन खींचना है। गीता मेरी सहेली है। गीता और सहेली, तो ये संज्ञा शब्द है। गिलास में दूध है। गिलास संज्ञा है, दूध भी संज्ञा है। चिड़ियाघर में बहुत से जानवर हैं। तो चिड़ियाघर एक स्थान है। जानवर पशुओं में आते हैं। अब आते हैं, नानी ने काजल को कहानी सुनाई। तो संज्ञा इसमें कौन कौन से हैं? नानी, काजल, कहानी। तो ये बच्चों ये तो सही रहेगा। इसमें तो जो वाक्य दिया है उसी में हमें संज्ञा शब्द में रेखा खींचनी। तो इसमें तो नयापन नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले ही दे रखा है। दूसरे प्रश्न में हम लोग अपने ढंग से लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, हमें जातिवाचक संज्ञा, उदाहरण दे रखा है हिमालय। हमें और दो दो उदाहरण लिखने हैं संज्ञा के। संज्ञा कौन कौन से थे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। और हमको कितने उदाहरण देने हैं? दो दो। एक पहले से ही दिया हुआ है तो दो। इसमें अब आपको अपने हिसाब से लिखना है। मेरा काम है आपको समझाना, उदाहरण दे के मैं समझाऊंगा। हमने पाठ को भी पढ़ के समझा है। लेकिन जो क्रिएटिविटी क्या होती है जब तुम अपना लिखेंगे। जैसे पुस्तक में समझाया है, इसने बोला एक हिमालय, एक उदाहरण दिया है। आगे के जो दो हैं इसको आपको अपने हिसाब से लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे अब मैं एक इमारत का नाम लिखने वाला हूँ, जैसे ताजमहल नहीं, हवा महल। ताजमहल क्यों नहीं लिख रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है, हमें अपनी तरफ से लिखना है। मैं लिख रहा हूँ हवा महल। आप जरूरी नहीं कि आप हवा महल ही लिखें, आप अपने हिसाब से किसी प्रसिद्ध इमारत का नाम लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ हवा महल। दूसरा मैं लिखता हूँ किसी व्यक्ति का नाम, भगत सिंह। ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने देश के लिए अपना जान दे दिया था। हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए थे। तो मैं ये दो लिखता हूँ। हवा महल है जयपुर में, राजस्थान में, और इसमें बहुत सारी 1000 से भी अधिक खिड़कियाँ हैं, इसीलिए इसका नाम हवा महल रखा गया। हवा बिना रोक टोक के महल में आती जाती है। तो मेरा पहला वाला है हवा महल और दूसरा है भगत सिंह।
हवा महल। व्यक्तियों में मैं लिखता हूँ भगत सिंह, हाँ। तो इसका उदाहरण आपको अपना ही लिखना है, मेरे बताए वाले उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करो, समझो और अपने हिसाब से अपने दिमाग से इसको लिखना है। आगे चलते हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है बच्चों? जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है पुस्तक। पुस्तक, अब इसमें पूरी पुस्तकों की बात आ गई, पूरी जाति का बोध हो जाता है, पता चलता है। बोध होना मतलब पता चलना। तो हम लोग एक और लिखते हैं शब्द, जैसे शहर। दुनिया में बहुत से शहर हैं, तो शहर एक जातिवाचक शब्द है। अगर हम किसी खास शहर का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो जातिवाचक में शहर एक अच्छा उदाहरण है। शहर। और दूसरा है उदाहरण, एक गाय, एक पशु का उदाहरण देते हैं, गाय। जब हम गाय की बात करते हैं, सभी गायों का बोध होता है, पता चलता है, तो ये गाय भी एक जातिवाचक संज्ञा है। तो लिखते हैं गाय। तो हमने अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा किया, जातिवाचक संज्ञा किया, अब हमें करना है भाववाचक संज्ञा। तो भाव में है कायरता। उदाहरण क्या दिया है? कायरता। और कौन कौन से भाव होते हैं बच्चों जो मन में उमड़ते हैं? हम लोग एक भाव लिखते हैं सच्चाई, प्रेम, ईर्ष्या, जलन, ये सब भाव हैं। तो इस भाववाचक, भावों के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो कोई दो लिखना है, हम लोग लिखते हैं सच्चाई, प्रेम, तो ये दो भाव हो गए, सच्चाई, प्रेम। आप इसके अलग भी कुछ लिख सकते हैं, मैंने बोला कुछ आपको अलग लिखना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, हाँ। तो ये है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को उचित टोकरी में पहुंचाओ। तो नीचे हमें संज्ञा शब्द दे रखे हैं, कौन कौन से हैं? सावित्री, मेहनत, मंगलोर, मेज़, हंसी, बुढ़ापा, ऊंचाई, कश्मीर, मशीन, ताजमहल, नदी, गाय। तो ये सब क्या थे? ये संज्ञा शब्द दे रखे हैं। हमको इसको कहाँ लिखना है? इस कटोरे जो बने हैं उसमें लिखना है। कैसे, किस क्रम से बांटना है? पहला वाले कटोरे में हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द रखने हैं, लिखने हैं।
दूसरे में जातिवाचक संज्ञा के, और तीसरे में भाववाचक संज्ञा। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एक एक करके करेंगे। 12 शब्द हैं, तो 4-4 शब्द सब में आएंगे। कुल मिला के कितने शब्द हैं? 12 शब्द हैं। और हर कटोरे में हमें 4-4 शब्द लिखने हैं। पहले वाले कटोरे में व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द लिखने हैं। तो शुरू करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान से देखो बच्चों। तो कौन कौन से शब्द हैं? हम लोग शुरू कर रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से। तो सावित्री नाम है, तो नाम एक हो गया सावित्री। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हमारा है मेहनत। नहीं, पहले हम लोग सब व्यक्तिवाचक संज्ञा ही छांट के लिखते हैं। उसके बाद हमारा आया बेंगलोर, स्थान का नाम बेंगलोर। उसके बाद आ जाते हैं कश्मीर। कश्मीर एक स्थान है। तो कश्मीर। फिर आ जाते हैं ताजमहल। तो ये 4 शब्द हैं: सावित्री, मंगलोर, कश्मीर और ताजमहल। ये सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये चारों शब्द किस में आए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। सावित्री क्योंकि ये किसी का नाम है। मैंने बताया था नाम किसी विशेष व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। उसी तरह ताजमहल विशेष इमारत है, बेंगलोर विशेष शहर है, कश्मीर विशेष स्थान है। तो शहर, स्थान, इमारत, सावित्री, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब हम लोग चलते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसको आपको लिखना है, टिक नहीं करना है। इस कटोरे में जो खाली जगह बची हुई है वाइट कलर में, वो सारे शब्द आ जाएंगे, आपको लिखना है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, आपको टिक नहीं करना है, आपको कटोरे में शब्दों को लिखना है। हम आगे चलते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में है, इसमें से छांटना शुरू करते हैं हम लोग। मेज़, मेज़, बहुत से मेज़ होते हैं। दूसरा है नदी, संसार में बहुत सारी नदियां हैं। क्योंकि नदी का नाम नहीं बताया, तो ये पूरी जाति के लिए, संसार के सभी नदियों के लिए। उसके बाद आ जाते हैं, और क्या हो सकता है? मशीन, किसी खास मशीन के बारे नहीं बताया, सभी मशीन। जो फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो से लेके छोटी से, जो पेच का स्क्रू ड्राइवर सुना है, वो भी मशीन में आता है। तो ये सभी मशीन जाति के लिए इसका प्रयोग किया गया है। एक और बच रहा है, ये है गाय। हमने एक उदाहरण दिया था, संसार की सभी गायों का बोध होता है, पता चलता है। तो गाय भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जो 4 हमारे हो गए, ये हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों? ये हम लोग कर रहे थे जातिवाचक संज्ञा। किसका कर रहे थे? जातिवाचक संज्ञा। तो इसको भी कटोरे के बीच में जो जगह बना हुआ है, वाइट स्पेस, उसमें लिखना है। फिर कौन कौन से शब्द लिखोगे एक बार फिर से देख लो। मेज़, नदी, मशीन, गाय, ये सब जातिवाचक संज्ञा हैं।
अगले पे चलते हैं। अगले कटोरा, हमारा अगला कटोरा किस चीज़ का बना है? भाववाचक संज्ञा। तो हमारा अगला कटोरा जो है बच्चों ये है भाववाचक संज्ञा का। इसमें भाव कौन कौन से हैं? पहला है मेहनत, फिर है हंसी, फिर है अवस्था में बुढ़ापा, और अंतिम है ऊंचाई। अवस्था, इससे अवस्था का पता चलता है, ऊंचाई। ठीक है, तो ये थे हमारे भाववाचक संज्ञा। तो कौन कौन से हैं फिर से एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा। इनमें से जो 12 शब्दों की सूची दे रखी है, इसमें से भाववाचक संज्ञा है मेहनत, हंसी, ऊंचाई, बुढ़ापा। मेहनत, हंसी, ऊंचाई, बुढ़ापा। तो ये था, बहुत ही सरल था। तीसरा प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बच्चों लिखते समय हैंडराइटिंग बहुत ही साफ़ होनी चाहिए, नहीं तो देखा गया है जब आप पिक्चर क्लिक करते हो तो गंदी राइटिंग और गंदी हो जाती है, वो कभी कभी पढ़ा तक नहीं जाता। तो लिखते समय पेंसिल से लिखनी है, डार्क पेंसिल होनी चाहिए, और लिखाई बहुत सुंदर होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला चौथा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही, और सही मतलब टिक का चिन्ह, और गलत है तो क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो इसको करते हैं, बहुत ही आसान है। लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गलत है। कारण क्यों? इसका कारण क्या था? जो लड़का है सभी लड़कों का बोध कराता है, पूरी लड़के जाति के लिए। तो ये व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता, यह जातिवाचक है। लड़के करोड़ों लड़के हैं, एक लड़के, जब हम लड़का बोलते हैं और किसी खास लड़के का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये तो पूरी जाति के लिए हो गया। और जब जाति की बात कर रहे हैं तो करोड़ों में है, तो किस लड़के की बात कर रहे हैं? किसी एक की बात तो कर नहीं रहे, तो ये व्यक्तिवाचक तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ये गलत है। लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह वाक्य गलत है, क्योंकि लड़का जातिवाचक संज्ञा है। तो हम इसको क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे बच्चों, क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। तो ये गलत है। ख पे चलते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, एकदम सही, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो यह वाक्य एकदम सही है। तो सही के लिए हम लोग क्या करते हैं? टिक का निशान लगाते हैं। ये भी कर दिया। ग पे चलते हैं। ग, ताजमहल भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। मैंने बताया कि अरे ये तो खास इमारत है, दुनिया में एक ही ताजमहल है, और खास इमारत के लिए खास इमारत का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता। खास इमारत का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता। तो ये तो वाक्य गलत है। ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो वाक्य कौन सा वाक्य? एक ग वाला ग वाक्य गलत है। ताजमहल भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये गलत है। तो हम गलत के लिए क्या लगाते हैं? क्रॉस का निशान। ये तो गलत है। आगे चलते हैं घ भाग पे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, एकदम सही। परिभाषा है संज्ञा की, ये तो संज्ञा की परिभाषा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो सही है।
हम इसको सही के आगे टिक लगा दिया। तो बच्चों ये था हमारा चौथा प्रश्न। अब हमें भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। शब्द दिया हुआ है, हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। ठीक है, जैसे मित्र। मित्र क्या है? मित्र संज्ञा है। कौन सा? अब हम इसको, अगर हमको इसको भाववाचक संज्ञा में बदलना हुआ मित्र को, तो हम मित्रता एक भाव है। मित्रता एक भाव है। तो हमने संज्ञा को, शब्द जो था मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है। इसको हम भाववाचक में कैसे बना सकते हैं? मित्रता लगा के, ता लगा के। उसी तरह इसमें भी है, हमें भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है। तो पहला शब्द दे रखा है कायर धन, इसको जमा भी पढ़ते हैं। कायर धन ता, क्या है? कायरता। कायर जमा ता, कायरता। तो दूसरा करते हैं सुंदर जमाता सुंदरता। मित्र जमाता मित्रता। मधुर जमाता मधुरता। और उसी तरह अंतिम वाला है वीर जमा ता वीरता। तो ये हमने देखा, कायरता, सुंदरता, मित्रता, मधुरता, वीरता, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो हमने भाववाचक संज्ञा बनाए, तो उसको लिख भी देते हैं। सुंदरता पहला है, सुंदर धन ता सुंदरता। स में छोटा ऊ की मात्रा, ऊपर बिंदु, फिर र ता सुंदरता। तो ये हमने सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा बन गया। उसी तरह मित्र से मित्रता बनेगी। मित्रता भी भाववाचक संज्ञा है। अगला है मधुर धनता। मधुर धनता से क्या बनता है? मधुरता। तो लिखते हैं मधुरता। और फिर आखिरी है हमारा वीर धनता वीरता। चलो, वीरता हो गया। अब एक क्रियाकलाप आपको दिया जाता है, इसको कैसे करना है एक बार मैं समझा देता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कारण आपको चित्र चिपकाना है। इसमें हमें इसमें 3 भागों में बांट लेना है, और हर के व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, ये तीनों, इसमें शायद स्पेस कम मिले, लेकिन आप अगर चित्र नहीं मिलता है तो आप इसको बना भी सकते हो। जैसे पहला वाला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसमें आप अपना भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा के नीचे अपना नाम लिखोगे, तो क्या बन गया वो? व्यक्तिवाचक। सबके 2 उदाहरण, एक अपने बहन का लगा सकते हो, नहीं तो महात्मा गांधी का चित्र मिलता है, सुभाष चंद्र बोस का मिलता है,
भगत सिंह का मिलता है, प्रधानमंत्री का मिलता है, हमारे डीएम का चित्र मिलता है, सीएम का मिलता है, किसी का लगा के उसका नाम लिख देना है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें चित्र चिपकाना है, न्यूज़पेपर से मिल जाएगा, अपना तो अपना, एक तो अपना ही लगा देना। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, इसमें एक गाय का चित्र लगा दिया और नीचे गाय लिख दिया। और क्या हो सकता है, एक उदाहरण और बताओ। एक चिड़िया लगाया, उसके नीचे चिड़िया लिख दिया। और तीसरा है भाववाचक, एक सैनिक का लगा दिया, सैनिक वीर होते हैं, वो वीर क्या, उसके नीचे लिख दिया वीरता। ठीक है, तो ये है भाववाचक संज्ञा से चित्र लगाने थे। तो हम कौन कौन से दो दो उदाहरण लिखना है, दो व्यक्तिवाचक के, दो जातिवाचक के, दो भाववाचक के। इसको करके फ़ोटो क्लिक करके, अगर चित्र नहीं मिलता है तो बना भी सकते हो, मैंने एक छूट दिया है। अगर आपको चित्र नहीं मिल रहा है, न्यूज़पेपर में मिल सकता है और भी बहुत जगह हैं, नहीं मिलता है तो आप उसको बना के भी नीचे लिखना ज़रूर है। 3 श्रेणियाँ थीं और उनके नाम। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।